बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल से आ रही है। यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह पर बादल बरसेंगे। साथ ही तीसरी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का अंदेशा मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं केरल में 2 दिन तक गर्म और उमस भरा मौसम जो है वो रह सकता है। साथ ही नजर डालेंगे तमिलनाडु की सिचुएशन पर। यहाँ से जो खबर आ रही है, बता दें कि मौसम गर्म और उमस भरा रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, और ये तमाम जानकारी हम आपको इस नक्शे के जरिए देंगे। जैसे कि आप हमारे पीछे भी देख पा रहे हैं, जो उत्तर भारत का इलाका है, जैसे कि गिलगित, मुजफ्फराबाद और इसके साथ साथ श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही इससे जो जुड़े हुए जगह जैसे कि हिमाचल प्रदेश या हरियाणा और पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ पर फिलहाल अभी बरसात नहीं होगी। तो ये तो हमने बात करी उत्तर भारत के कुछ हिस्सों की कि कहाँ पर किस तरीके की स्थिति बारिश को लेकर बनी हुई है। जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करेंगे, तो आप देखेंगे कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि जो पूर्वोत्तर के बाकी के हिस्से हैं, चाहे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर या फिर उससे जुड़ा हुआ बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो, यहाँ पर अभी बरसात की कोई संभावना नहीं है। साथ ही दक्षिण में भी यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है, चाहे कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश की। तो फिलहाल यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम पूर्वानुमान हम फिलहाल आपको बता रहे हैं इस नक्शे के जरिए कि कहां पर किस तरीके की स्थिति रह सकती है आने वाले समय में। और ये देखिए, जो आप देख पा रहे हैं पश्चिम या फिर मध्य भारत का जब आप रुख करेंगे, तो यहाँ पर भी अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि बारिश हो। तो फिलहाल बरसात यहाँ पर नहीं होगी, चाहे वो राजस्थान की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें। तो ओवरऑल कहाँ पर क्या कुछ बारिश को लेकर स्थिति है वो आपने जान लिया। पिछले 24 घंटे में क्या स्थिति रही वो भी बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है, बूंदाबांदी हुई है, थोड़ी बहुत बर्फ भी पड़ी है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश हुई है। तो पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल कैसी रही है वो जानकारी हम आपको इस सेगमेंट में दे रहे हैं। जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में भी काफी बारिश हुई है और इसके साथ साथ थोड़ी बर्फ भी पड़ी है। तो अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके की स्थिति रही वो भी हमने आपको बता दी। अब रुख कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश का। यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे अब आगे बढ़ते हुए कि और भी जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। यस। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी तमाम जानकारी बताएंगे, यानी कि तापमान का हाल बताएंगे कि कहां पर कितना तापमान, अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, फिर
न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं हरियाणा और दिल्ली का क्या हाल रहा है। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो तापमान की स्थिति कहां पर क्या कुछ रही, न्यूनतम तापमान कितना रहा, वो बता रहे हैं। आगे पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि जो न्यूनतम तापमान है सामान्य तापमान से 3.1 के आसपास जो है ज़्यादा रहा। वहीं ओडिशा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज़्यादा रहा। इसके अलावा जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो भीतरी उत्तर कर्नाटक में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं सबसे जो कम न्यूनतम तापमान है वो आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में दर्ज किया गया 11 डिग्री सेल्सियस। अब अधिकतम तापमान की स्थिति भी आपको बता देते हैं। उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फरबाद, लेह लद्दाख और उत्तराखंड में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। और उसके अलावा जो हरियाणा है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो इस समय हम आपको मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर कितना दर्ज किया गया और सामान्य तापमान से कितना उसका डिफरेंस है वो दर्ज किया गया। झारखंड, बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया सामान्य तापमान से। वहीं जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज़्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए अब रुख कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान का। यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज़्यादा दर्ज किया गया। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया वो रायलसीमा के अनंतपुर में दर्ज किया गया 40.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमने आपको कहाँ पर कितना अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान रहा वो भी बताया। लेकिन अब देश के जो अन्य हिस्से हैं वहाँ पर तापमान की क्या कुछ स्थिति रही वो आपको एक नज़र में दिखा देते हैं। तो ये जाना अपने तापमान का हाल और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानकारी देंगे कि कहां पर कितना वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, और हम इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में 309 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके अलावा पुणे में 150 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पुणे के बाद आगे रुख कर लेते हैं और अब बात करते हैं मुंबई की। यहाँ पर ये 191 दर्ज किया गया और ये भी सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। मुंबई के बाद आगे बढ़ते हुए हम रुक कर लेते हैं कोलकाता का। 367 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं आप जान लेते हैं लखनऊ में क्या कुछ स्थिति रही। 316 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। लखनऊ के बाद रुख करते हैं पटना का। यहाँ पर 371 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं अब बात कर लेते हैं हैदराबाद में क्या कुछ वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। यहाँ पर 118 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वहीं अहमदाबाद में ये 136 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान, यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आने वाले 4 दिन तक वहां का मौसम कैसा रहेगा पर्यटन की दृष्टि से, वो बता देते हैं। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर अगर आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि मंगलवार को मिला जुला मौसम रहेगा। हालांकि बुधवार और गुरुवार को जो है थोड़ी हल्की फुल्की बर्फ पड़ सकती है, ठंड रह सकती है। शुक्रवार को फिर से मिला जुला मौसम रहेगा। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आप देखेंगे कि 10 से 15 तक फ्लक्चुएट कर सकता है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर सकता है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के जो 3 दिन है मंगलवार से गुरुवार तक मिला जुला मौसम रहेगा। शुक्रवार को एक बार फिर से अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। और मैक्सिमम टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं, जो कि 26 से लेकर 29 तक के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। साथ ही जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 12 से 14 के बीच फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं तो मंगलवार से शुक्रवार तक कैसा रहेगा मौसम पर्यटन की दृष्टि से, वो आपने जान लिया। उत्तर प्रदेश के अगर वाराणसी अगर जा रहे हैं तो सनी डे रहेगा आने वाले 4 दिन में। अच्छी खासी धूप रहेगी मंगलवार से शुक्रवार तक। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है शुरू के 3 दिन 33 डिग्री सेल्सियस से, शुक्रवार यानी चौथे दिन 32 रहेगा। वहीं आप देखेंगे कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 14 से 16 के बीच फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा। यानी कि पहले दिन 14, फिर उसके बाद 2 दिन 16 और फिर जो चौथा दिन है शुक्रवार का वो 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद पंजाब के आनंदपुर साहिब अगर आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि मंगलवार को अच्छी खासी धूप रहेगी, बुधवार को बारिश हो जाएगी, गुरुवार और शुक्रवार को फिर से सनी डे रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 26 डिग्री सेल्सियस, फिर तीसरे दिन 25, तो फिर एक बार चौथे दिन वो 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वहीं शुरू के 2 दिन मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तीसरे दिन ये 14 हो जाएगा और चौथे दिन एक बार फिर से 13 हो जाएगा। इसके बाद राजस्थान के उदयपुर का रुख कर लेते हैं। 4 दिन यहाँ पर सनी डे रहेंगे और इसके अलावा अच्छी खासी धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 32 से 34 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। जो न्यूनतम तापमान है पहले दिन 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के जो 3 दिन है वो 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी कि बुधवार से लेकर शुक्रवार तक मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो अगर आप राजस्थान के उदयपुर जा रहे हैं तो कैसा रहेगा मौसम का हाल, वो आपने जान लिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का भी हाल जान लेते हैं। 4 दिन अच्छी खासी धूप रहेगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है शुरू के 2 दिन 33 और बाकी के 2 दिन 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, फिर 16 और फिर 17 हो जाएगा। यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 15 से 17 के बीच फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ रहा है और मैक्सिमम टेम्परेचर 33 से 34 के बीच फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं असम के सिलचर अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 3 दिन थोड़ा फॉग वाला रहेगा, हल्की फुल्की ठंड भी रहेगी। शुक्रवार को बारिश हो जाएगी चौथे दिन। और देखिए जो शुरू के 2 दिन है मैक्सिमम टेम्परेचर 31 रहेगा, गुरुवार को 30 हो जाएगा, शुक्रवार को 28 हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। वहीं जो मिनिमम टेम्परेचर है पहले दिन 17 रहेगा, बाकी के 3 दिन ये 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो सिलचर अगर आप जा रहे हैं आने वाले 4 दिन का मौसम अनुमान आपको बता दिया। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर अगर आप जा रहे हैं तो 4 दिन सनी डे रहने वाले, अच्छी खासी धूप रहेगी। साथ ही जो मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 34 और फिर 35 और उसके बाद चौथे दिन एक बार फिर से 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 18 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन ये 19 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर सकता है।
तो महाबलेश्वर में कैसा रहेगा मौसम का हाल वो भी जान लिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का भी हाल जान लेते हैं। चारों दिन फॉग वाला रहने वाला है। मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखेंगे शुरू के 2 दिन 35 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 2 दिन 36। तो वहीं जो मिनिमम टेम्परेचर है शुरू के 2 दिन 23 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 2 दिन 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो विजयवाड़ा में मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक पर्यटन की दृष्टि से मौसम को लेकर पूर्वानुमान क्या कुछ कहता है वो आपने जान लिया। केरल के कन्नूर अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन सनी डे रहेंगे, यानी कि अच्छी खासी धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर चारों दिन 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर भी चारों दिन एक समान यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो केरल के कन्नूर में मंगलवार से शुक्रवार तक आने वाले 4 दिन तक कैसा रहेगा मौसम का हाल वो भी आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है खेती किसानी। अब क्योंकि जो मौसम इस वक्त चल रहा है वो बुवाई का चल रहा है और ऐसे में जब आप देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के किसान हैं या फिर हिमाचल प्रदेश के किसान हैं, इसके अलावा उत्तराखंड के किसान हैं, उनको क्या कुछ करना चाहिए अपनी अच्छी फसलों के लिए, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, क्योंकि अच्छी फसल अगर आपको पानी है तो उसके लिए एक्सपर्ट्स की राय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। साथ ही ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। एक नज़र इस रिपोर्ट पर डाल लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि कैसे जो हिमाचल प्रदेश है या जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, वहाँ के किसानों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए अच्छी फसल के लिए। अब आगे बढ़ते हो अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है आज की फसल। क्योंकि बुवाई का समय चल रहा है, ऐसे में जो भिंडी है जो कि आज की फसल है, भिंडी की बुवाई का समय बिल्कुल उपयुक्त है। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप भिंडी की बुवाई करते हैं और तब से लेकर जब उसका पौधा बन जाता है, उसमें भिंडी आने लगती है, तब तक उस पूरे प्रोसेस के दौरान भिंडी की फसल की देखभाल कैसे की जाती है, एक्सपर्ट्स की क्या कुछ सलाह है, वो सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं।
रही। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि भिंडी की अच्छी फसल कैसे प्राप्त की जा सकती है, क्या कुछ करना चाहिए इसकी अच्छी फसल के लिए। इससे पहले इसी कार्यक्रम में और भी जानकारी हमने आपके साथ साझा करी। अगर आप ये तमाम जानकारी एक बार फिर से जानना चाहते हैं और इस शो को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।